अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं ज़िद ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे शहराम को ब्रेन ट्यूमर होता है और सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और यहाँ पर शहराम केयर करता है फरियाल की। फरियाल रो रही होती है, शहराम उसे कहता है कि अगर तुम ही ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, मुझे हौसला कौन देगा। और दूसरी तरफ जीनिया शहराम का पता करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और वहां पर जीनिया को देखकर फरियाल कहती है कि पहले तो मैंने तुम पर केस नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम पर ज़रूर केस करूंगी। तुम उसको इस हालत में भी अकेला नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसकी ये हालत की ज़िम्मेदार भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। और शहराम के वालिदैन भी ज़ीनिया को बहुत बुरा भला कहते हैं, और ज़ीनिया जो होती है वो अपने घर आ जाती है, और घर आकर अपनी माँ को कहती है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, क्योंकि किसी को मेरी कदर नहीं है। आज उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़लील किया है। और यहाँ पर जो ज़ीनिया की वालदा हैं वो एक और लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं, उसकी जायदाद देखकर कि ज़ीनिया का उसके साथ निकाह कर देंगी। वो उसको फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके कहती हैं कि ज़ीनिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है उसके तलाक से, और अब वो मरने मराने की बातें कर रही है। और यहाँ पर ज़ीनिया अपने घर से गुस्से से निकलती है और नदी के पुल पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि शहराम, आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। जो मैं तुम्हारे लिए ज़हमत बनी हुई हूँ वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो छलांग लगाने लगती है, और उधर से वही लड़का आ जाता है और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? उस लड़के के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, जिसको तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और दूसरी तरफ फरियाल और शहराम की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और यहाँ पर ज़रार जो है वो अपनी वाइफ महक को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है, और जब उसको अपनी माँ और बहन का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे शहराम को ब्रेन ट्यूमर होता है और सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और यहाँ पर शहराम केयर करता है फरियाल की। फरियाल रो रही होती है, शहराम उसे कहता है कि अगर तुम ही ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, मुझे हौसला कौन देगा। और दूसरी तरफ जीनिया शहराम का पता करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और वहां पर जीनिया को देखकर फरियाल कहती है कि पहले तो मैंने तुम पर केस नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम पर ज़रूर केस करूंगी। तुम उसको इस हालत में भी अकेला नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसकी ये हालत की ज़िम्मेदार भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। और शहराम के वालिदैन भी ज़ीनिया को बहुत बुरा भला कहते हैं, और ज़ीनिया जो होती है वो अपने घर आ जाती है, और घर आकर अपनी माँ को कहती है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, क्योंकि किसी को मेरी कदर नहीं है। आज उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़लील किया है। और यहाँ पर जो ज़ीनिया की वालदा हैं वो एक और लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं, उसकी जायदाद देखकर कि ज़ीनिया का उसके साथ निकाह कर देंगी। वो उसको फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके कहती हैं कि ज़ीनिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है उसके तलाक से, और अब वो मरने मराने की बातें कर रही है। और यहाँ पर ज़ीनिया अपने घर से गुस्से से निकलती है और नदी के पुल पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि शहराम, आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। जो मैं तुम्हारे लिए ज़हमत बनी हुई हूँ वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो छलांग लगाने लगती है, और उधर से वही लड़का आ जाता है और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? उस लड़के के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, जिसको तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और दूसरी तरफ फरियाल और शहराम की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और यहाँ पर ज़रार जो है वो अपनी वाइफ महक को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है, और जब उसको अपनी माँ और बहन का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे शहराम को ब्रेन ट्यूमर होता है और सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और यहाँ पर शहराम केयर करता है फरियाल की। फरियाल रो रही होती है, शहराम उसे कहता है कि अगर तुम ही ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, मुझे हौसला कौन देगा। और दूसरी तरफ जीनिया शहराम का पता करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और वहां पर जीनिया को देखकर फरियाल कहती है कि पहले तो मैंने तुम पर केस नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम पर ज़रूर केस करूंगी। तुम उसको इस हालत में भी
अकेला नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसकी ये हालत की ज़िम्मेदार भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। और शेहराम के वालिदैन भी ज़ीनिया को बहुत बुरा भला कहते हैं, और ज़ीनिया जो होती है वो अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को कहती है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी, क्योंकि किसी को मेरी कदर नहीं है। आज उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़लील किया है। और यहाँ पर जो ज़ीनिया की वालिदा हैं वो एक और लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं, उसकी जायदाद देकर के ज़ीनिया का उसके साथ निकाह कर देंगी। वो उसको फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके कहती हैं कि ज़ीनिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है उसके तलाक से, और अब वो मरने मराने की बातें कर रही है। और यहाँ पर ज़ीनिया अपने घर से गुस्से से निकलती है और नदी के पुल पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि शेहराम, आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगी, जो मैं तुम्हारे लिए ज़हमत बनी हुई हूँ वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो छलांग लगाने लगती है और उधर से वही लड़का आ जाता है और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? उस लड़के के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, जिसको तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और दूसरी तरफ फरियाल और शेहराम की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और यहाँ पर ज़रार जो है वो अपनी वाइफ महक को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है, और जब उसको अपनी माँ और बहन का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे शेहराम को ब्रेन ट्यूमर होता है और सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और यहाँ पर शेहराम केयर करता है फरियाल की। फरियाल रो रही होती है, शेहराम उसे कहता है कि अगर तुम ही ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, मुझे हौसला कौन देगा। और दूसरी तरफ ज़ीनिया शेहराम का पता करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और वहां पर ज़ीनिया को देखकर फरियाल कहती है कि पहले तो मैंने तुम पर केस नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम पर ज़रूर केस करूंगी। तुम उसको इस हालत में भी अकेला नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसकी ये हालत की ज़िम्मेदार भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। और शेहराम के वालिदैन भी ज़ीनिया को बहुत बुरा भला कहते हैं, और ज़ीनिया जो होती है वो अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को कहती है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी, क्योंकि किसी को मेरी कदर नहीं है। आज उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़लील किया है। और यहाँ पर जो ज़ीनिया की वालिदा हैं वो एक और लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं, उसकी जायदाद देकर के ज़ीनिया का उसके साथ निकाह कर देंगी। वो उसको फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके कहती हैं कि ज़ीनिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है उसके तलाक से, और अब वो मरने मराने की बातें कर रही है। और यहाँ पर ज़ीनिया अपने घर से गुस्से से निकलती है और नदी के पुल पर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि शेहराम, आज मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगी, जो मैं तुम्हारे लिए ज़हमत बनी हुई हूँ वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो छलांग लगाने लगती है और उधर से वही लड़का आ जाता है और आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई? उस लड़के के लिए तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, जिसको तुम्हारी बिल्कुल भी कदर नहीं है। और दूसरी तरफ फरियाल और शेहराम की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और यहाँ पर ज़रार जो है वो अपनी वाइफ महक को लेकर दुबई शिफ्ट हो जाता है, और जब उसको अपनी माँ और बहन का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे शेहराम को ब्रेन ट्यूमर होता है और सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और यहाँ पर शेहराम केयर करता है फरियाल की। फरियाल रो रही होती है, शेहराम उसे कहता है कि अगर तुम ही ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, मुझे हौसला कौन देगा। और दूसरी तरफ ज़ीनिया शेहराम का पता करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, और वहां पर ज़ीनिया को देखकर फरियाल कहती है कि पहले तो मैंने तुम पर केस नहीं किया था, लेकिन अब मैं तुम पर ज़रूर केस करूंगी। तुम उसको इस हालत में भी अकेला नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसकी ये हालत की ज़िम्मेदार भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। और शेहराम के वालिदैन भी ज़ीनिया को बहुत बुरा भला कहते हैं, और ज़ीनिया जो होती है वो अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को कहती है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगी, क्योंकि किसी को मेरी कदर नहीं है। आज उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ज़लील किया है। और यहाँ पर जो ज़ीनिया की वालिदा हैं वो एक और लड़के के पीछे पड़ी हुई हैं, उसकी जायदाद देकर के ज़ीनिया का उसके साथ निकाह कर देंगी। वो उसको फ़ोन करती हैं और फ़ोन करके कहती हैं कि ज़ीनिया बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है उसके तलाक से, और अब वो मरने मराने की बातें कर रही है।
اور یہاں پر زینیہ اپنے گھر سے غصے سے نکلتی ہے اور ندی کے پل پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شہرام آج میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گی، جو میں تمہارے لیے زحمت بنی ہوئی ہوں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ چھلانگ لگانے لگتی ہے اور ادھر سے وہی لڑکا آ جاتا ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس لڑکے کے لیے تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو جس کو تمہاری بالکل بھی قدر نہیں ہے؟ اور دوسری طرف فریال اور شہرام کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر زرار جو ہے وہ اپنی وائف مہک کو لے کر دبئی شفٹ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو اپنی ماں اور بہن کا پتہ چلتا ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ کیسے شہرام کو برین ٹیومر ہوتا ہے اور سب بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں پر شہرام کیئر کرتا ہے فریال کی۔ فریال رو رہی ہوتی ہے، شہرام اسے کہتا ہے کہ اگر تم ہی ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا، مجھے حوصلہ کون دے گا؟ اور دوسری طرف زینیہ شہرام کا پتہ کرنے کے لیے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پر زینیہ کو دیکھ کر فریال کہتی ہے کہ پہلے تو میں نے تم پر کیس نہیں کیا تھا، لیکن اب میں تم پر ضرور کیس کروں گی، تم اس کو اس حالت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی کیونکہ اس کی یہ حالت کی ذمہ دار بھی صرف اور صرف تم ہو۔ اور شہرام کے والدین بھی زینیہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، اور زینیہ جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں بہت جلد مر جاؤں گی کیونکہ کسی کو میری قدر نہیں ہے، آج ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا ہے۔ اور یہاں پر جو زینیہ کی والدہ ہیں وہ ایک اور لڑکے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اس کی جائیداد دیکھ کر کہ زینیہ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیں گی۔ وہ اس کو فون کرتی ہیں اور فون کر کے کہتی ہیں کہ زینیہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس کے طلاق سے اور اب وہ مرنے مرانے کی باتیں کر رہی ہے۔ اور یہاں پر زینیہ اپنے گھر سے غصے سے نکلتی ہے اور ندی کے پل پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شہرام آج میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گی، جو میں تمہارے لیے زحمت بنی ہوئی ہوں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ چھلانگ لگانے لگتی ہے اور ادھر سے وہی لڑکا آ جاتا ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس لڑکے کے لیے تم اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو جس کو تمہاری بالکل بھی قدر نہیں ہے؟ اور دوسری طرف فریال اور شہرام کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر زرار جو ہے وہ اپنی وائف مہک کو لے کر دبئی شفٹ ہو جاتا ہے، اور جب اس کو اپنی ماں اور بہن کا پتہ چلتا ہے وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے۔